योग आसन करने के लिए बाघ, हिरण आदि को उनके चर्म के लिए मारना क्या उचित है? अर्थात योगासन करने के लिए बाघ और हिरण की जो चमड़ी का यूज़ करते हैं, किसी ने पूछा है कि उनकी चमड़ी के लिए क्या हमें उनको मारना ज़रूरी है? अब महर्षि जी कहते हैं मन ही बाघ अथवा हिरण है। अर्थात महर्षि जी समझाते हैं भाई आपका जो मन है उसको समझाओ, न कि आप हिरण की बाघ और चमड़ी हिरण की और बाघ की चमड़ी की बात करो। मन को समझा लो, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्त, यदि सब कुछ माया हो तो जीवन ले सकते हैं क्या? महर्षि भ्रम किसको है उसकी खोज करो। वास्तव में अपने जीवन के प्रति क्षण प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का हनन कर रहा है। भक्त, आसनों में कौन सा श्रेष्ठ आसन है? महर्षि आसन कोई भी हो, जैसे सुखासन, कोई भी सरल आसन, अर्ध बुद्धासन अच्छा है, परंतु ज्ञान मार्ग के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। अब महर्षि जी कहते हैं आसन जो आपको सुखमय लगे वो आसन कर लो, लेकिन इनका महत्व नहीं है। महत्व है आपके मन का। मन को समझाओ, सब वहीं विद्यमान है, सब वहीं पर है। भक्त, क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होता है? महर्षि कहते हैं हाँ। भक्त, व्याघ्र चरम, नमदा तथा हिरण चरम के क्या क्या गुण व प्रभाव होते हैं? महर्षि कुछ व्यक्तियों ने उनका अध्ययन कर उनका योग के ग्रंथों में वर्णन किया है। चुंबकीयता के संचालन पर संचालन से इसका संबंध है, पर ज्ञान मार्ग पर इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आसन का उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है तथा उसमें दृढ़तापूर्वक स्थिर होना है। यह आंतरिक है। अन्य आसन बाह्य स्थितियों के वर्णन हैं। महर्षि जी कहते हैं कि इस बाघ और हिरण की चर्म का है एक चुंबकीय थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन ये हैं इतने महत्व नहीं रखते जितना कि आपका आत्मा की अनुभूति तथा दृढ़ पूर्वक स्थिर होना है। ये सब बाह्य हैं। मेन तो आपका आंतरिक है, मानसिक है। भक्त, ध्यान करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? महर्षि समय क्या वस्तु है? महर्षि जी कहते हैं ध्यान के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं, कभी भी करो। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप ध्यान करो या ना करो, कब करो, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप हमेशा ही ध्यान में रहो। महर्षि समय क्या वस्तु है? भक्त, आप ही बताइए वह क्या है? महर्षि समय एक विचार मात्र है। अस्तित्व केवल सत्य का है। जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं कि वह है, वह जैसा है वैसा ही दिखता है। यदि आप इसे समय कहें तो यह समय है, और यदि इसे आप अस्तित्व कहें तो यह अस्तित्व है। और इसी प्रकार इसे समय मानकर आप दिवस तथा रात्रियों में विभाजित कर लेते हैं तथा मास, वर्ष, घंटे, मिनट आदि में भी। ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं है, किंतु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन तथा नियम आदि सहायक हो सकते हैं। अब महर्षि जी कहते हैं समय से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई साधक शुरुआत करता है उसके लिए थोड़ा सा सहायक हो जाता है अनुशासन, और उसके नियम है ना समय में थोड़ा बहुत सहायता करते हैं, पर ज़्यादा नहीं होता। भक्त, ज्ञान मार्ग क्या है? महर्षि मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य जीव का परम सत्य से एकीकरण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती, और यह तो अभी भी विद्यमान होनी चाहिए, और यह है भी। इसलिए ज्ञान मार्ग का शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों हुआ। वियोग केवल सत्य से ही हुआ। अर्थात महर्षि जी क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है? सब मन की एकाग्रता तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य क्या है? जीव का परम सत्य से एकीकरण, मतलब जीव के अंदर जो ब्रह्म है और परम सत्य है, उन दोनों का एक हो जाना ही योग का लक्ष्य है। भक्त, माया क्या है? महर्षि माया किसको है उसे खोज लो तो माया का लोप हो जाएगा। अब महर्षि जी कहते हैं जो चीज़ बोलती है कि माया क्या है,
उस चीज़ को आप खोज लो तो उस माया का भी लोप हो जाएगा। प्राय लोग माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, किंतु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। यह मूर्खता है। माया बाहर है तथा अज्ञात है, किंतु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अंतर में है। जो दूर है तथा अज्ञात है उसकी अपेक्षा जो अति समीप है, अपने अंदर है, उसकी खोज करो। अब महर्षि जी के बारे में कहते हैं कि माया किसको है उसकी खोज कर लो। आप बाह्य वस्तुओं के बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो कि ये चीज़ सत्य है। अब महर्षि जी कहते हैं उन सब को छोड़ो, आप सिर्फ क्या है, आपके अंदर जो है माया, आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है उसको जानो। वक्त क्या महर्षि यूरोपवासियों के लिए किसी विशेष आसन की सलाह देंगे? महर्षि आसन निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आसन निर्धारित समय तथा इस प्रकार की अन्य सामग्री के अभाव में ध्यान वर्जित नहीं है। अब महर्षि जी कहते हैं कि आसन निर्धारित तो कर सकते हैं और समय भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इनका ध्यान वर्जित नहीं है आपका। ये सब आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो हमेशा करना ही पड़ेगा। वक्त क्या महर्षि विशेषतः यूरोपवासियों के लिए किसी विशेष पद्धति का निर्देशन करेंगे? महर्षि यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है। वास्तव में कोई निर्धारित तथा निश्चित नियम नहीं है। महर्षि कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक साधना में कोई भी नियम नहीं है, सब उनके मानसिक विकास पे निर्भर करता है। कौन कितना विकसित है, कौन कितना आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ चुका है, कितनी उसने साधना की है। अधिकतर योग की प्रारंभिक साधना से संबंधित प्रश्न करते हैं, जिन्होंने महर्षि के योग के साथ साधन मात्र कहा तथा योग को भी आत्म साक्षात्कार का साधन बताया है जो सबका लक्ष्य है। क्या सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधा है? महर्षि कहते हैं नहीं, ज्ञान की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। क्रम तो आभास मात्र हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, उसके कार्य भी अपने आप होने होते हैं और वह पूर्णतः निर्लेप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्यरत रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, किंतु अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा। फिर कर्मों के उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। महर्षि जी कहते हैं ज्ञान की दृष्टि में किसी भी कार्य का कोई भी वो रोल नहीं है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कार्य करते हुए भी अपने आप में स्थित रहते हैं और कार्य भी उनके अपने आप होते रहते हैं, वो ध्यान में तल्लीन रहते हैं। वह कहते अभ्यास क्या है? महर्षि मैं की निरंतर खोज जो अहम भाव का मूल स्रोत है, यह खोज करो कि मैं कौन हूँ। शुद्ध मैं ही सत्य है, वह ब्रह्म सच्चिदानंद है। उसको भूलने ही से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है। अब महर्षि जी कहते हैं मैं की निरंतर खोज करते रहो, जो कि मैं जो है वही एक अहम भाव को उत्पन्न करता है। बस यही खोज करो कि मैं कौन हूँ। यही एक शुद्ध सत्य है, यही एक परब्रह्म सच्चिदानंद है। और आपने इसको जान लिया तो सब आपके कष्ट और क्लेश जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। वक्त क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है? महर्षि ब्रह्म में रहना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारणा में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तविक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्म में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है। फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों? वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही सारे क्लेशों का मूल है। अब महर्षि जी कहते हैं कि अगर आत्मा से बाहर आप जाओगे तो आपको सांसारिक लालसाएं पैदा होंगी, जिनकी वजह से क्लेश होंगे, जिनकी वजह से आपको दुख होंगे। इसलिए आत्मा में स्थित रहने की आप कोशिश कीजिए और आत्मा में स्थित रहने की आदत डालिए।
तो सब दुख आपके दूर हो जाएंगे। भक्त, क्या ब्रह्मचर्य पालन योग के लिए आवश्यक है? महर्षि कहते हैं यह सही है। आत्म साक्षात्कार के अनेक साधनों में ब्रह्मचर्य भी एक साधन है। भक्त, फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं है? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता? महर्षि, निश्चय पूर्वक यह तो मन की योग्यता का विषय है। महर्षि जी कहते हैं शादीशुदा और कुंवारे से कोई लेना देना नहीं। मन की कितनी योग्यता है सब उसके ऊपर निर्भर करता है। विवाहित हो या अविवाहित, मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा यही है और अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती या यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता, तो ऐसा प्रयास वृथा होता, क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वह स्थायी भी नहीं हो सकता। पर मैं ये कहता हूँ आत्मा यहाँ है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है।